वो क्यों? क्योंकि आपका जो पड़ोसी का घर है उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब होता है अगर उस व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है, मान लीजिए कल जो घर है उस पर बिजली गिर जाती है और वो घर बर्बाद हो जाता है, तो भी आपकी कोई हानि नहीं हुई, आपके पड़ोसी की हानि हुई है, आपकी नहीं हुई, तो आप उसके घर का बीमा नहीं करा सकते। ठीक है, आप सिर्फ अपने घर का बीमा करा सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी जीवन का बीमा कराते हैं, वो क्यों? आप अपने जीवन का बीमा कराते हैं क्योंकि उसमें आपका हित है, आपकी जान चली जाएगी, आपका नुकसान होगा। समझ में आया? तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो ये कहता है कि जो पॉलिसी होल्डर है, यानी जो भी व्यक्ति है जो इच्छुक है बीमा लेने में, उसको कुछ नुकसान होना चाहिए उस चीज का जिसका वो बीमा कराना चाहता है। अगर उसका कोई नुकसान नहीं है तो फिर वो बीमा उस चीज का नहीं करा सकता। समझ में आया? अगर उस चीज की डैमेज या लॉस हो जाए और अगर उससे उस व्यक्ति को कोई फर्क ना पड़े तो फिर आप उसका इंश्योरेंस नहीं करा सकते। जैसे मान लो आपके घर के सामने कोई मंदिर है, उस मंदिर में आप रोज जाते हैं, पूजा करते हैं, आप उस मंदिर से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, बहुत ज्यादा आप भावुक हैं उसको लेकर। आप एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं कि कल को अगर ये मंदिर टूट जाए या भूकंप आ जाए तो मैं इस मंदिर का बीमा कराना चाहता हूं। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको कहेगी इसमें आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। आप कहोगे कि मेरा इसमें हित है, मेरा इमोशनल हित है, मेरी इमोशनल वेलबींग है इसमें, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे नहीं मानेगी। आपका जो नुकसान होना चाहिए वो टेंजिबल होना चाहिए, पैसों के टर्म्स में होना चाहिए, राइट? तो इमोशनल या इस तरह की बातें नहीं, आपका कोई ना कोई प्रॉपर नुकसान होना चाहिए, तभी आप जो है उस चीज का इंश्योरेंस करा सकते हो। किसी भी तरह का इमोशनल नुकसान या इस तरह का नुकसान कंसिडर नहीं किया जाता। हां, अगर ये मंदिर आपने बनवाया है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो बात अलग है, तो आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। लेकिन आपके घर के सामने कोई मंदिर है जो आपने नहीं बनवाया तो आप उसका इंश्योरेंस नहीं करा सकते। आप मान लो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके कहते हो कि मैं जो है कुतुब मीनार का इंश्योरेंस करना चाहता हूं, कुतुब मीनार मेरे दिल के बहुत करीब है तो आप उसका इंश्योरेंस नहीं करा सकते। समझ में आया? आप उसी चीज का इंश्योरेंस करा सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका हित है, यानी उस चीज का नुकसान होने से आपकी हानि होनी चाहिए। तो यह पहला सिद्धांत है इंश्योरेंस का। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जिसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। चलिए अब आते हैं अगले सिद्धांत पे। अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका क्या मतलब होता है? देखो, जब भी आप इंश्योरेंस बेचते हो या खरीदते हो, दोनों ही, अब एक तो आप हो, यानी आप क्या हो? आप हो पॉलिसी होल्डर, या आप पॉलिसी अभी खरीदी भी ना हो, चलो इंटरेस्ट है आपको पॉलिसी में, तो आप पोटेंशियल कस्टमर हो, और एक इंश्योरेंस कंपनी है। आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ ट्रुथफुलनेस में रहना पड़ेगा, आपको गुड फेथ में रहना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करना है। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब इसका क्या मतलब होता है डिटेल में समझते हैं। देखो, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं उबेरी मई फिडई। उबेरी मई फिडई, तो कई बार एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। उबेरी मई फिडई क्या होता है? इसका मतलब यही होता है, अटमोस्ट गुड फेथ, उबेरी मई फिडई। अब मान लो आपसे इंश्योरेंस कंपनी पूछती है, आप अपना जो है हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहते हो या आप अपना जीवन बीमा कराना चाहते हो, लेट से आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहते हो कि अगर आपकी डेथ हो जाए मान लो तो परिवार को पैसा मिल जाए। लाइफ इंश्योरेंस के समय वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप स्मोकिंग करते हो। अब अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपने कहा हां मैं स्मोकिंग करता हूं, आप ना भी बोल सकते हो। और ये क्यों पूछते हैं? अगर आप ऑब्वियसली स्मोकिंग करते हो तो आपके जल्दी मरने के चांस ज्यादा हैं, तो आपको प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ता है। अब आप मान लो सिगरेट तो रोज पीते हो, लेकिन आपने इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया ना, जिससे आपको प्रीमियम कम भरना पड़े, आपका पैसा बच जाएगा झूठ बोलने से, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे, राइट? और मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन दिए कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन पूरे होंगे तो मैं आपको क्लेम दे दूंगा, लेकिन वो टर्म कंडीशन पूरा होने पे जो है वो उसमें कुछ ट्रूथफुलनेस नहीं रख रही, तो इंश्योरेंस कंपनी पे भी ये सिद्धांत लागू होता है। आपकी जो हैबिट है आपको छुपानी नहीं है इंश्योरेंस कंपनी से, आपकी जो हेल्थ है वो छुपानी नहीं है, आपकी पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, आपका ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं, या जो भी आपसे पूछा जा रहा है। अगर मान लो आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जाते हो, स्वास्थ्य बीमा करवाते हो अपना, तो आपसे ये सब सवाल पूछे जाते हैं, क्या काम करते हो, क्या हैबिट्स हैं आपकी, शराब पीते हो, तंबाकू खाते हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, क्या आपके परिवार में पहले किसी को हार्ट अटैक आया है, क्या आपके पिताजी को डायबिटीज है। ये सब बातें आपको झूठ नहीं बोलनी, राइट?
और ये बातें अगर आप नहीं बताओगे तो इंश्योरेंस कंपनी को पता नहीं चलेगा, इसलिए आप सोचते हो कि मैं झूठ बोल दूंगा, प्रीमियम कम भरना पड़ेगा, लेकिन ये इस प्रिंसिपल के खिलाफ है। कल को अगर आपने इंश्योरेंस करवा लिया लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि आपने झूठ बोला, या उन्हें पता चल गया, कोई ऑडिट हुआ, पता चल गया कि नहीं आप तो स्मोकिंग करते हो, लेकिन आपने बता दिया कि मैं तो स्मोकिंग करता ही नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम कैंसिल कर सकती है। समझ में आया? यानी कि आपकी ड्यूटी है कि आप जो भी डिस्क्लोजर करो एकदम अच्छे से करो। समझ में आया? आप हर वो चीज इंश्योरेंस कंपनी के नोटिस में लेकर आओ जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। तो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब बात करते हैं एक तीसरे प्रिंसिपल की। जब मैं बोल रहा हूं पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये नंबर तो ऐसे ही है, इसमें मत जाओ, वो तो मैं जिस क्रम में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कोई क्रम नहीं है इसमें कि ये वाला पहला है या दूसरा है, वो तो मैं एक नॉर्मल किसी भी क्रम में आपको पढ़ा रहा हूं। अगला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में? भरपाई। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? भरपाई। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको आपके नुकसान की भरपाई करेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी, यानी आपको ओवर कंपनसेट नहीं करेगी। आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। समझ में आया? इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। लेट से कि आपने अपनी गाड़ी का बीमा करा लिया कि भाई कल को अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट में तबाह हो जाती है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। लेट से आपने गाड़ी का जो है 5 लाख रुपए का बीमा करा लिया, ठीक है। अब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में जो आपका नुकसान हुआ, तो आपने क्या किया? आप किसी मेंटेनेंस रिपेयर वाली कंपनी को दे आए। उन्होंने बिल बना दिया कि आपकी गाड़ी का 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो आपका जो बिल है वो 2 लाख रुपए का उन्होंने बना दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा देगी? 2 लाख रुपए देगी कि 5 लाख रुपए देगी? आपका बीमा तो 5 लाख तक का है, यानी 5 लाख तक का नुकसान वो आपका भरेगी, लेकिन आपको वो 2 लाख ही देगी, इससे ज्यादा नहीं देगी, क्योंकि आपके नुकसान की भरपाई हो गई है 2 लाख में। समझ में आया? तो इंडेमनिटी का सिद्धांत यह कहता है, बहुत सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं, कि इंश्योरेंस कंपनी आपको फुल्ली कंपनसेट करेगी, नो डाउट, आपका जितना नुकसान है उसको कंपनसेट करेगी, लेकिन ओवर कंपनसेट नहीं करेगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। चाहे आपका इंश्योरेंस, यहां पे जो आपका इंश्योरेंस है 5 लाख का है, लेकिन क्योंकि आपका नुकसान 2 लाख का हुआ है तो आपको 2 लाख ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 3 लाख का प्रॉफिट कमा जाओगे, आप कहो नहीं मेरे को तो पूरे 5 लाख चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इज दैट अंडरस्टूड? हालांकि कुछ ऐसे इंश्योरेंस हैं जिनमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि इंडेमनिटी का सिद्धांत यह कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपके नुकसान की भरपाई करेगी। अब आपने की मान लो मौत हो जाती है, अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो फिर आपकी जिंदगी की भरपाई तो वो नहीं कर सकती, तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एक तरह से लागू नहीं हुआ, कहने का मतलब ये। लेकिन हां, ज्यादातर इंश्योरेंस में ये अप्लाई होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। कुछ ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं उनमें भी अप्लाई नहीं होता। मान लो किसी को कैंसर हो जाए तो वो आपका इलाज का खर्चा तो दे देगी, लेकिन आपके शरीर की जो स्वास्थ्य की भरपाई तो नहीं कर सकती, है ना। तो वो कॉमन सेंस की बात है, क्वेश्चंस की नहीं, एक जनरल वे में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्यों लाया गया? जिससे लोग जो है प्रॉफिट ना कमाने लगे, इंश्योरेंस का फायदा ना उठाने लगे। तो जितनी भरपाई, जितना नुकसान है उतनी ही भरपाई होगी, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। मान लो आपकी गाड़ी है, और ध्यान से सुनना, अब आपकी गाड़ी है ये, ठीक है।